आप सुन रहे हैं सोबर गोबर, जहां हम गोबर में भी ब्रह्मांड खोज लेते हैं। यहां बातें गहरी होती हैं और कभी-कभी बदबू भी। मैं हूं राहुल। आज मेरे साथ हैं मेरे पुराने दोस्त और ओकेजनल फिलोसोफर आदित्य। नमस्ते दोस्तों। और राहुल, ओकेजनल फिलोसोफर सुनकर तो मुझे खुद पर शक हो गया। लेकिन आज का टॉपिक वाकई थोड़ा दार्शनिक है। हाँ यार, सोचो जरा, एक सुबह उठते हो और सब कुछ गायब है। बिजली नहीं, नेटवर्क नहीं, पेट्रोल नहीं, बैंक बंद, एटीएम खाली, पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। तब हमें एहसास होगा कि जो हम नॉर्मल मानते थे वो कितना नकली था। और कितना फ्रेजाइल भी। तो याद है जब पिछले साल बारिश में 3 दिन लाइट नहीं थी? यार हाँ, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म, इंटरनेट नहीं, खाना ऑर्डर नहीं कर पाए। मुझे लगा एपोकलिप्स आ गया है। और तेरे चेहरे पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लिखी थी। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यह विचार ही डरावना है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन सुविधाओं को इतना सामान्य मानते हैं कि उनके बिना जीवन की कल्पना भी कठिन है। सही कहा। लेकिन इतिहास में कई सभ्यताएं आईं और गईं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब समाज ढह जाता है तो क्या होता है और हम इससे क्या सीख सकते हैं? समाज क्यों ढहते हैं? इतिहास में कई महान सभ्यताएं थीं जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। माया सभ्यता, रोमन साम्राज्य, हड़प्पा संस्कृति, इन सभी का पतन हुआ। आदित्य, तुम्हें क्या लगता है इनके पतन के मुख्य कारण क्या थे? राहुल, इन सभ्यताओं के पतन के पीछे कई कारण थे। माया सभ्यता का उदाहरण लें। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन ने उनकी कृषि प्रणाली पर भारी दबाव डाला। जब वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए, तो समाज में असंतोष बढ़ा और अंततः सभ्यता का पतन हुआ। बिल्कुल। रोमन साम्राज्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया, जिससे प्रशासन और सैन्य संसाधनों पर भारी बोझ पड़ा। आंतरिक भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और बाहरी आक्रमणों ने मिलकर उनके पतन को तेज किया। हड़प्पा संस्कृति का पतन भी दिलचस्प है। हालांकि इसके पीछे के सटीक कारण अभी भी शोध का विषय है, लेकिन माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन, नदी मार्गों का बदलना और व्यापार मार्गों में अवरोध इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो यह स्पष्ट है कि जब समाज अपने पर्यावरण के साथ संतुलन खो देते हैं या आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करने में विफल रहते हैं, तो उनका पतन हो सकता है। क्या फिर से शुरुआत हो सकती है? अब कल्पना करो, अगर हमारा आधुनिक समाज किसी कारणवश ढह जाए, तो क्या हम फिर से शुरुआत कर पाएंगे? यह एक कठिन सवाल है। हमारी आधुनिक सभ्यता अत्यधिक जटिल और परस्पर निर्भर है। यदि यह प्रणाली विफल हो जाए, तो हमें बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, पानी और आश्रय की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। सही कहा। इतिहास में जब सभ्यताएं ढही हैं, तो बचे हुए लोगों ने स्थानीय संसाधनों पर निर्भर होकर जीवन यापन किया है। लेकिन आज हम में से कितने लोग जानते हैं कि बिना बिजली या तकनीक के जीवन कैसे जिया जाए? बहुत कम। हमारी निर्भरता तकनीक पर इतनी बढ़ गई है कि बुनियादी कौशल जैसे खेती करना, पानी इकट्ठा करना या भोजन संरक्षित करना हम भूलते जा रहे हैं। तो अगर हमें फिर से शुरुआत करनी पड़े, तो हमें इन बुनियादी कौशलों को फिर से सीखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मुझे अपने दादाजी की एक कहानी याद आ रही है। वे बताते थे कि उनके गांव में लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके साल भर इस्तेमाल करते थे। बिजली नहीं थी, लेकिन जीवन सुचारू रूप से चलता था। वे अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर थे। यह सुनकर अच्छा लगा। ऐसे समुदायों में लोग एक दूसरे की मदद करते थे और स्थानीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करते थे।
शायद ऐसे ही लोग किसी भी संकट के समय सबसे बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। वे जानते थे कि कम संसाधनों में कैसे जिया जाए और यही ज्ञान उन्हें किसी भी आपदा के समय जीवित रहने में मदद कर सकता है। लेकिन आज शहरीकरण और आधुनिकता के चलते हम इन कौशलों से दूर हो गए हैं। हमें फिर से इन मूलभूत कौशलों को सीखने की जरूरत है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में हम आत्मनिर्भर बन सके। नए समाज की कल्पना। अगर हमें फिर से समाज का निर्माण करना पड़े, तो हम उसे कैसे देखना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जो स्थानीय संसाधनों पर निर्भर हो, जहाँ लोग सामूहिक रूप से काम करें और जहाँ तकनीक का उपयोग संतुलित तरीके से हो। हाँ, और जहां शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि जीवन जीने के कौशल सिखाना भी हो। साथ ही हमें पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना होगा, ताकि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित रख सकें। एक ऐसा समाज जहां सहयोग, सामूहिकता और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए। तो सवाल ये नहीं है कि क्या समाज ढेगा या नहीं। इतिहास ने दिखाया है कि कोई भी व्यवस्था, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, अनंत नहीं होती। सवाल ये है कि हम खुद को कितना जानते हैं, और क्या हम इतनी आत्मनिर्भरता रखते हैं कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी खड़े रह सके। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम अभी उस दिशा में छोटे छोटे बदलाव शुरू कर सकते हैं? जैसे अपने आसपास के लोगों से जुड़ना, घर पर थोड़ा बहुत खाना उगाना, जल बचाना और अपने जीवन में जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझना। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ कल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये सोचकर जिएं कि अगर कल सब बंद हो जाए तो मैं क्या करूंगा, तो हम आज बेहतर फैसले लेने लगेंगे। मेरे लिए ये सवाल खुद से पूछने जैसा है। अगर सब कुछ मुझसे छिन जाए, तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा होगा जो मैं फिर से बना सकूं? और शायद उस जवाब में ही हमारी असली ताकत छुपी है। तो दोस्तों, आज रात जब आप अपने फोन पर आखिरी बार स्क्रॉल कर रहे हों, एक पल ठहर कर खुद से यही सवाल पूछिए।